हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन के दिल की गहराइयों में, बहुत बहुत डीप गहराइयों में क्या क्या छुपा हुआ है। ऐसा क्या क्या उन्होंने दबा के रखा है जो आपको कभी नहीं बताया, इवन किसी को नहीं बताया है। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, प्लस जेंडर फ्री रीडिंग है और इसे कोई भी देख सकता है। एंड डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आप किस कंट्री से हो, कहाँ से बोल रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि मैं इंडिया से हूँ और मध्य प्रदेश से हूँ। तो आप लोगों को आई होप कि आगे कोई डाउट नहीं होगा मन में। और भारत से हूँ मैं, आप लोगों की तरह से भारतवासी हूँ। तो इन सब चीज़ों से परे हट के हमें जो फोकस करना चाहिए वो रीडिंग पर होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत से बढ़कर कोई भी ना तो धर्म है। और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, गॉड से प्रे करिए कि उनके अंदर, उनके दिल में जो भी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताई हैं, वो इस रीडिंग में निकल कर आएँ। देखते हैं कि उनके दिल की गहराइयों में क्या छिपा हुआ है, बहुत अंतर मन में उनके क्या छिपा हुआ है। एंड आपके पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं डियर फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरे सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत थैंक यू। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू। देखते हैं कि आपके पर्सन ने अपने दिल में, अपने दिल की गहराइयों में ऐसी क्या बातें छुपा के रखी हैं जो आपको भी नहीं पता है, उन्होंने आपको कभी बताई भी नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मैं वन बाय वन बताती हूँ आप सबको। जो सबसे पहला मैसेज निकल कर आ रहा है, जो उनकी दिल की गहराइयों में बात छिपी हुई है, वो ये है कि उनको अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उनके ऊपर, और दिल ही दिल में वो इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं। लेकिन वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनको, आपको ये पता चले कि उन पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और आप चिंतित हो, आप परेशान हो। तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि वो भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसलिए ये बात उन्होंने अपने दिल में दबा के रखी है। यहाँ तक कि ये बात उन्होंने ना तो अपने फ्रेंड्स को शेयर की है, ना अपने पेरेंट्स को। और सबके आगे वो इस तरीके से खुश होकर, हंसकर निकलते हैं जैसे कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ हैप्पीनेस ही हो। ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा है अभी। जो अगली बात उनके दिल में छिपी हुई है डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि उनको अपने खुद के परिवारीजनों से बहुत कष्ट मिला है। उनके खुद के पेरेंट्स उनको कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे उनका मन बहुत घायल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। और ये बात वो किसी से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स की बातें हैं जिनको वो अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। बहुत उन्हें दुख होता है उनकी बातों से, लेकिन वो अपना परिवार है, मेरा परिवार है, ऐसा सोचकर किसी से भी वो बातें शेयर नहीं करते हैं। आपसे भी नहीं उन्होंने कभी बताया कि उनके पेरेंट्स कभी कभी उनको कितने तीखे, कितने हार्ड शब्द बोल देते हैं। सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फैमिली में सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, सबको एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, और इसलिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभार जब आप ये कहते हो उनके किसी फ्रेंड के बारे में या उनके किसी फैमिली मेम्बर के बारे में, तो वो ऊपर से आपको साथ देने के लिए या आपका मन रखने के लिए तो उसके बारे में दो चार शब्द बोल देते हों, लेकिन बाद में फिर वो उस चीज़ को थोड़ा सा गिल्ट फील करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है क्योंकि ये मेरा
फैमिली मेम्बर है, ऐसा सोच के शायद वो आपको भी अक्सर चुप कराने का प्रयास करते हों या फिर टॉपिक चेंज कर लेते हों, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कई बार आपने भी जब बोला हो उनको उनकी फैमिली के बारे में, तो उन्होंने शायद है कि टॉपिक चेंज कर लिया हो, किसी और टॉपिक पे बात करने लगे हों, या फिर अक्सर ऐसा होता हो कि आप जब भी बात को शुरू करते हों तो वो अपने दोस्तों की बात करने लगते हों या किसी और टॉपिक पे बात करने लगते हों, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के, कुछ व्यूअर्स के घर में अगर उनकी भाभियां हैं या कोई और है पर्सन, तो वो भी बहुत ज़्यादा तीखे कमेंट्स करते हैं उन पर, लेकिन वो उन कमेंट्स को आपको कभी शेयर नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे अपने हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं, इसको मैं मन में रख लेता हूँ। इस तरीके से वो हर्ट बहुत होते हैं, दुखी बहुत होते हैं, लेकिन ये बातें भी उन्होंने अपनी दिल की गहराइयों में बहुत अंदर दबा के रखी हुई हैं, आपसे कभी शेयर नहीं की। वो आपको एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर किसी हिल स्टेशन पे एक छोटा सा घर, प्यारा सा घर बना के रहना चाहते हैं। ये उनकी दिल की गहरी दबी हुई इच्छा है, जो कभी कभी ही सरफेस पर आती है। ये भी उन्होंने आपको कभी नहीं बताई है, या फिर कुछ व्यूअर्स को बताई भी होगी, तो हमारे व्यूअर्स ने उसको हंसी में टाल दिया होगा। उनको लगा होगा ये इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं, हम कहकर ही एक दूसरे का मन खुश कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपने सोचकर उनकी बातों को अनसुना किया होगा। अगली जो बात आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन ने अपनी भाभी से या अपनी सिस्टर से, किसी के बारे में, किसी से भी आपके बारे में बात की है। शायद आपकी फ़ोटो भी दिखाई हो कि हमको इनसे शादी करनी है, लेकिन वो बात उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा कर बताई अपनी फैमिली में, जिससे थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था। और ये बात भी आपके पर्सन ने आपको नहीं बताई, छिपा गए वो इसको भी, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि वैसे ही आप लोगों के रिश्ते में अक्सर थोड़ी बहुत खींचातानी चलती रहती है, और अगर ये सब बातें बता देंगे तो आप और ज़्यादा थोड़ा सा अपसेट हो जाएंगे। ये रीडिंग डियर फ्रेंड्स मैरिड अनमैरिड सभी के लिए, जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी इस वीडियो को क्लिक करेगा ये रीडिंग उसके लिए है। तो आप लोग प्लीज़ मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है, या लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है। ये सभी के लिए है डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग सभी के लिए है। हमारे व्यूअर्स के मन में ये भी डीप थिंकिंग है कि वो आपको लेकर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, या फिर वो लाइफ ही इस तरीके से गुजारना चाहते हैं कि कोई हेडेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। वो सबसे पहले तो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा है कि घूमना घूमना और सिर्फ घूमना। उसके बाद जब हो जाएंगे 2-4 साल रिलेशनशिप में, तब वो आगे कुछ सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो ये भी उनके दिल की गहराइयों में छुपी हुई है बातें, जो आपको नहीं पता है शायद। अक्सर वो आपको सुबह सुबह देखना पसंद करते हैं, या तो आपके मैसेज देखना पसंद करते हैं,
या फिर आपकी उन्होंने फ़ोटो वगैरह रख रखी है छुपा के। तो जब भी सुबह होती है तो सबसे पहले काम वो यही करते हैं कि या तो वो आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, जो आपके पुराने ओल्ड मैसेजेस हैं इनबॉक्स में, या तो उनको रीड करते हैं, या फिर आपकी फ़ोटो देखते हैं। क्योंकि सुबह सुबह उठकर उनको आपको याद करना, आपकी फ़ोटो देखना बहुत अच्छा लगता है। विजन्स आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे कि उनको बहुत कभी कभी क्रेविंग होती है आपसे मिलने की, और हो सकता है कि ये वाइब्स आपके पास भी आती हों सेम टाइम पर, आपको भी उनकी बहुत मिसिंग एनर्जी मिलती हो, आप भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हों, परेशान हो जाते हों। आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, जैसे एक मैरिज मटेरियल होता है पर्सन, ऐसे उनको आपके अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती है। उनको ये लगता है कि एज अ लाइफ पार्टनर उन्होंने जो भी चीज़ें सोची हैं वो सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं, और शायद ये बात उन्होंने आपको कभी बताई हो या नहीं बताई हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, हिडन हैं उनके मन में। पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं या करेंगे फ्यूचर में। बहुत से व्यूअर्स के पर्सन तो यहाँ पर किसी ऐसे वर्क में लग भी गए हैं जिससे उनको अच्छी सी अर्निंग होने भी लगी है। ऐसे भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको कभी सामने से डांट देते हों, लेकिन पीछे से वो आपको बहुत दिल ही दिल में आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं। उनके मन में हमेशा आपके लिए अच्छी भावनाएं रहती हैं। वो गॉड से प्रे करते हैं कि आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और आपसे उनका ये भी थिंकिंग है उनकी डीप, कि आप अपने आप पर फोकस करते रहो, खुश रहो। सबसे ज़्यादा ये है कि खुश रहो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनके दिल की छिपी हुई जो हिडन फीलिंग्स थी आपके लिए, उनकी दिल की गहराई में जो छिपा हुआ था वो, सॉरी, तो उनकी जो दिल की गहराइयाँ हैं, जो दिल की गहराइयों में छिपी हुई बातें हैं, वो सब निकल के आ चुकी हैं। तो अब हम थोड़ा सा मैसेजेस निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपके लिए क्या मैसेजेस सेंड किए हैं, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। ओके, वेरी नाइस। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज इतने ही मैसेजेस लेते हैं। अगर कोई रिपीटेशन में आया तो मैं उसको हटा दूंगी। रिपीट मैसेज कोई भी नहीं रखूंगी मैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये है यू आर एवरीथिंग टू मी। पहला मैसेज है कि आप उनके लिए सब हो, सब कुछ हो, आप ही हो जो कुछ हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आई होप लक वर्क इन योर फेवर एंड यू हैव अ डिलाइटफुल डे। तो वो कह रहे हैं कि लक आपके फेवर में काम करेगा। और भाई, जब लक आपके फेवर में काम करेगा तो फिर आपका तो लक
वही हैं, तो दोनों ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। नो वन मैटर्स बट यू, तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मैटर करता हो, बट सिर्फ आप हो जो उनके लिए स्पेशल हो, उनके लिए मैटर करती हो या करते हो। आई लव योर टच, तो आपके टच को वो इस फील करते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं, उनको बार बार याद आती है कि किस तरीके से आप उनको टच करते थे। आई लव यू टू इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड, तो डियर फ्रेंड्स आपका ये जो रिश्ता है ये अनंत है। हो सकता है कि आप पिछले कई जन्मों में एक दूसरे से मिलते रहे हों और वो आपको ऐसे ही अनंत प्रेम करते रहे हों। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, तो वो आपको अपने जीवन का प्रकाश कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके आने के बाद से उनकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आए हों, उन्होंने अपने आप को समझा हो, अपनी वर्थ को समझा हो। आई लव दैट वी विल ग्रो ओल्ड टुगेदर, तो डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छा मैसेज है ये, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। वो आपके साथ ओल्ड एज तक रहना चाहते हैं, साथ साथ आपके पूरा जीवन गुजारना चाहते हैं। आई लव हाउ अफेक्शनेट यू आर, तो वो प्यार करते हैं इस चीज़ को कि आप उनके लिए कितना स्नेह रखते हो, आप उनको बहुत पैम्पर करते हो, प्यार करते हो सकता है कि आप उनके खाने पीने का, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, बार बार उनसे पूछते हो कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाया या नहीं। तो वही चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, उनको याद करते रहते हैं। एक दो मैसेजेस और निकालूंगी मैं। When I close my eyes, I see you, वो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको देखते हैं। God made you just for me, तो गॉड ने उनको, आपको दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो डियर फ्रेंड्स। तो ये थे आज के मैसेजेस, चैनल मैसेज जो आपके पर्सन की तरफ से आपको मिले हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।